قولي اللهم اللهم فقهنا في الدين آمین. جی باجی آپ اسٹارٹ کریں. اسٹارٹ کریں باجی. جی الف با اچھا لیجیے پہلے طاؤس پڑھ کے پھر آپ شروع کریں. مجھے بھی پڑھنا ہوتا ہے لیکن جو قرآن کا آغاز کر رہے ہیں ان کو بھی پڑھنا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا کیا بات، اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. پہلے سے بہت اچھا پڑھا آپ نے، لیکن ابھی بھی تھوڑی عین کی کمی ہے. اور جو آپ نے دال کو تھوڑا موٹا کر دیا، بالکل باریک کریں گے. دال ذال اس طرح پڑھیں گے ان کو. اور جو عین کے اس کو نکالیں گے، عین جیسے کہ آواز آنا چاہیے، عین ہو جائے گا تو حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا. عین جی عین. عین جی پریکٹس کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آواز کھل جائے گا. اچھا میں آپ کو بتا دی تھی کہ اس تختی میں دو طرح کے حروف ہوتے ہیں، ایک 2 حرفی حروف ہوتے ہیں، ایک 3 حرفی حروف ہوتے ہیں. اچھا جو 2 حرفی حروف ہوتے ہیں ان کو 2 حرکات کھینچا جاتا ہے. اچھا جو 3 حرفی حروف ہوتے ہیں ان کے 6 حرکات کھینچا جاتا ہے. اور میں آپ اس تختی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون کون سے حروف ہیں. اچھا جو 2 حرفی حروف ہے وہ 2 حروفوں پر مشتمل ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے میں آپ کو ڈرا کر کہاں چلا گیا قاعدہ. جی ابھی الف اور حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو الف ہے اور جو حمزہ، ان دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو یہ با کے ساتھ چھوٹا سا الف دیا ہوا ہے اوپر، جی جی اس کو تھوڑا کلوز کریں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اچھا کلوز ہو سکتا ہے. جی اب صحیح ہے. اچھا اس کو چھوڑ دیں. اب یہ جو با کے ساتھ الف دیا ہوا ہے نا، تو جہاں پہ بھی دو با کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ ہے، سا کے ساتھ ہے، آپ دیکھیے جو الف کے ساتھ حروف ہیں آپ مجھے بتائیے کتنے حروف ہیں جو الف کے ساتھ ہے، لیکن 2 ہونے چاہیے، 3 نہیں. وہ آپ مجھے ایک ایک کر کے بتاتی جائیں کہ جو الف کے ساتھ حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں، پڑھ کے بتائیے مجھے. اچھا اس میں سے با ہے، تا ہے، سا ہے، ہا ہے، فا، دال، زال، را، تو زا. دال اور باجی رکیے، جو دال اور زال جیم ہے نا، یہ 3 جی حروف بن رہے ہیں. اچھا دال تین ہے. الف لام 2 ہاں پہ بس چاہیے را مجھے. ہے، ہاں را، زا، ہاں جی تو، زوا، فا. جی اوپر کرے اس کو.
जी, और बताइए हैं नीचे। या या हा भी है। जी हाँ है। अच्छा, जो ये हुरूफ अलीफ के साथ है इनको, ये दो हुरूफों पर मुश्तमिल होते हैं, इनको दो हरफी हुरूफ कहते हैं, जो दो हरकत खींचे जाते हैं पढ़ते वक्त। अब जैसे आपने पढ़ा इसको बा, ये जो दो उंगलियां होती हैं, दो हरकत के बराबर होती है, हमारी जो दो उंगलियां ना, उनको खोल बंद करते हैं, इतना टाइम लगाकर हमने बस पढ़ना होता है इनको बा, बस इतना। ठीक है, ये जो दो हरफी हरूफ है, पहले हम पढ़ते से बा ता था ऐसे पढ़ा जाता था, लेकिन जब इनको हरफ के साथ पढ़ा जाता है, मखारिज के साथ, तो इनको दो हरकत खींच के पढ़ा जाता है और इनको दो हरफी हरूफ के कहा जाता है। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? वैसे उंगलियों वाली बात दोबारा समझाते हैं। मिसाल देंगे दो हरकत में, मैं आपको बोला कि आपको ये दो हरफ हरूफ है, वो दो हरकत खींचे जाते हैं, तो आप दो हरकत की मिसाल बच्चे को पढ़ाना हो तो कैसे समझाएंगे? हम खुद भी समझें तो कितना टाइम लगाएंगे? दो हरकत तो आपको कैसे पता चलेगा? दो उंगलियां हमारी खोलेंगी आप, सिर्फ दो उंगलियां, पहले एक को बंद करेंगी, फिर दूसरी को जब बंद करेंगी, इतना टाइम देना है बस इनको पढ़ते वक्त। दोनों को खोलेंगे हैं उंगलियों को, एक को बंद करके दूसरी को बंद करना है, इतना टाइम बस। मिसाल पहले हम खोलना दो फिर बंद। उंगलियों की मिसाल समझाएंगे, दो हरकत को दो उंगलियों के बराबर इतना टाइम लगाकर खींच के अदा करना है। अच्छा, मैं पूछ रही थी कि दो उंगलियां पहले खोलनी है और फिर एक एक करके बंद करनी है, इतना वक्त। जी, अब आपने दो उंगलियां बंद कर दीजिए, ठीक है, फिर बंद आप है। बा को अदा कीजिए, फिर एक को खोलिए, फिर दूसरी को, इतना टाइम लगाइए बस। बा। जी, शाबाश। इस तरह हम मिसाल समझाएंगे कि दो हर्फ हुरूफ होते हैं, इनको दो हरकत खींचा जाता है। ठीक हो गया। अब आपको ये पता तो चल गया कि दो हरफ हुरूफ कौन होते हैं। दो हरफ हुरूफ वो होते हैं जो अलिफ के साथ दो हुरूफ हो, खुद का हुरूफ हो, एक उसके साथ मिला हुआ हुरूफ हो, दो, वो दो हरफ हुरूफ कहलाता है। आपको इस तख्ती में समझ आ गए हैं दो हरफ हुरूफ? आपने मुझे पढ़कर बताए हैं अभी। ठीक हो गया। अब हम आते हैं तीन हरफ हुरूफ पर, जो तीन हुरूफों पर मुश्तमिल होते हैं। आपको देख लीजिए, थोड़ा क्लोज कीजिए, यहीं पे सही जीम के साथ या मीम दिया हुआ है, देखिए। जी जी। ये इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, जीम या मीम। ठीक हो गया। और आप यहाँ पर भी देख लीजिए दाल, देखिए जो हुरूफ हैं, मुझे पढ़ते बता के जाइए तो मैं आपको बताती जाऊँ। आपको देखिए कौन कौन से हैं जो तीन हो, तीन हुरूफों पर मुश्तमिल हो। ठीक है। जीम, दाल, जाल, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, आइन, वाइन, कॉफ, कैफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा। हमजा को कर नहीं लूं? हमजा, नहीं हमजा और अली को काउंट नहीं करेंगे, ये ठीक दोनों है। हरूफ नहीं है, दो अरफी तीन अरफी हरूफ ये दोनों नहीं है। ओके। अच्छा, आप मुझे बताइए आपने इनको इतना खींच के क्यों पढ़ा, किस वजह से? मैंने 3 दफा अपनी उंगली उठाई और फिर मैंने अदा किया। हम्म, अच्छा अच्छा, जो तीन हरफ हरूफ होते हैं वो छह उंगलियों की मिकदार में पड़ी जाती है, छह हरकत। अच्छा, मैंने वैसे 3 दफा किए।
हाँ, कोई मसला नहीं, आपको पता नहीं था। जो 3 हरफी हरूफ होते हैं उनको 6 हरकत खींच के पढ़ा जाता है। 6 हरकत की मिसाल ये होती है, 6 उंगलियां हमारी खुद की हाथ की। जो 6 उंगलियां होती हैं, हम उनको सबको 6 को बंद करेंगे, फिर एक को खोलेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इतना टाइम लगाकर इन हरूफों को अदा किया जाता है। जी, देखिए मेरी 6 उंगलियां हैं, मैंने एक एक करके खोला है तो इतना टाइम लगा है। दाल, दाल, सीन, हम्म। शीन। इतना टाइम लग रहा है। आप देखिए 6 उंगलियां मेरी हैं, उनको थोड़ा टाइम हम्म। तो लगता है, एक को खोलते हैं दूसरी को। तो इतना टाइम देख के हमने बच्चों को समझाना ये होता है कि 6 हरकत। अब हमसे पूछते हैं बाजी 6 हरकत की कैसे हम करेंगे, तो हम उनको 6 उंगलियां उनकी बंद करते हैं, तो उनको एक एक करके खुलवा कर उनको इतने मिकदार के बताते हैं कि बाबा इतना मिकदार खींच के आपको इनको अदा करना होता है। अगर हम इतना टाइम नहीं देंगे तो ये हर्फ की अदायगी नहीं होगी। हम्म। ठीक है। इस तरह समझाते हैं। तो मैंने आपको, अच्छा, इस तख्ती में आपने समझ लिए 2 हरफी हरूफ 3 हरफी हरूफ कैसे पढ़ने हैं, इन तख्ती के हरूफों को पढ़ना किस तरह है, ये आपको समझ में आ गया है। जी जी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस तख्ती में जो हरूफ है उनके नाम क्या है, लेकिन उनको पढ़ते हैं कैसे है, बखारिज को, बखारिज के नाम पता करने हैं हमने। ये जो हरूफ है मखारिज की तरह पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं मखारिज, मखारिज करते हैं। अच्छा, उन मखारिज के नाम क्या है। अच्छा, आप देखिए इस तख्ती में जो पहले 7 हरूफ है, हरूफ मुस्तालिया, कौन से हरूफ है। हरूफ मुस्तालिया। ये अरबी में हम उनको मुस्तालिया कहते हैं, और जब हमारी जो जुबान है उर्दू, उसमें हम कहेंगे मोटे हरूफ, मोटे हरूफ कहते हैं। जिसके बच्चे ना समझे तो हमको समझाते हैं, बेटा हरूफ मुस्तालिया मोटे हरूफ है। अच्छा, वो कौन कौन से हैं, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। आप पहले इसको क्लोज कर दें ताकि मैं आपको बता दूं। अच्छा, पहला हमारा जो है वो है खौ। इसको रोक दीजिए यहाँ पे। ये जो हमारा पहला है खौ। अब उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कीजिए। दूसरा हमारा है सौद। और जो तीसरा है हमारा दौद। तो जो, आइन को छोड़ देंगे और गैन को लेंगे, गैन। और काफ। कितने उरूफ बने ये। इधर तो 8 लग रहे हैं। नहीं, 8 नहीं है, पहले मैंने आपको खौ पे ड्रॉ करवाया, उसके बाद मैंने सौद, दौद, तो, जो, गैन, काफ। 7 हुए ना। जी, रॉ नहीं करेंगे रॉ, ये भी मोटा नहीं ही नहीं, कर। रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि रॉ कभी जेर जब पढ़ी जाती है ना, रॉ के नीचे जेर होगी तो रॉ बारीक पढ़ा जाता है। और जब पेश और जबर होती है तो रॉ मोटा पढ़ा जाता है। तो इसको इस हरूफ मुस्तालिया के साथ नहीं काउंट करेंगे। हरूफ मुस्तालिया वो हरूफ हैं जो जबर, जेर, पेश, खड़ा जबर, मद्दा के साथ मोटे ही पढ़े जाते हैं, उनको बारीक नहीं पढ़ते, चाहे उनके नीचे जेर हो फिर भी वो हरूफ मोटा ही पढ़ा जाता है। अब देखिए खौ, खौ। अब देखिए पढ़ने में थोड़ा खराटा महसूस हो रहा है आपको, मोटे की तरह खौ। आप देखिए स्वाद को आप खुद पढ़िए स्वाद को, आप देखिए उसको मोटा कर रही है ना, थोड़ा पढ़िए स्वाद द्वाद को। रोद, ध्यान दो ना। रोद। देखिए सारा हमारा जो है ना,
اندر کا منہ جیسے کہ بھر جاتا ہے نا، موٹاپا محسوس ہوتا ہے ہمیں ان کو پڑھتے وقت۔ چلیے تو آنکھ کو پڑھیے۔ تو تو غین کو چھوڑ غین دیجیے، غین کو پڑھیے۔ غین قاف شاباش، آپ خود دیکھیے، پہلا خواہ تھا، سواد دعا تین ہو گئے، تو پانچ ہو گئے، غین چھٹا ہو گیا، اور قاف ساتواں، سات حروف بن گئے، حروف مستعلیہ۔ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل آ گیا۔ جی، یہ حروف یہ ہوتے ہیں جب بھی یہ پڑھے جاتے ہیں کسرہ کے ساتھ ہو، زیر کے زیر پیش کے ساتھ ہو، لیکن یہ موٹے ہی ادا ہوں گے، ان کو باریک نہیں کریں گے۔ اچھا، اتنا کافی ہے یا تھوڑا سا آگے کریں؟ کافی ہے۔ اور یہ ہے کہ نیا جو سبق ہے میں آپ کو تب تک نہیں آگے پڑھا سکتی جب تک اس تختی کو مکمل ہم صحیح طریقے سے سیکھ نہ لیں۔ اچھا، اس تختی کے تین نام ہے، میں نے آپ کو بتائے تھے۔